देखत सोमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ऐसी बातें कही। माता पिता बोले डरो मत जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात रहेगी हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब तो सब कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा। और वहां पर कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साहित। क्यों बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। आ गई? अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं। आ गई? आ गई। ठहरा दिया? वे तो ठहर गए। तो अब उनके लिए कुछ स्वल्पाहार लेकर जाओ, तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहा जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो स्वल्पाहार लेकर गए। अब भूत प्रेतों की आवाज सुनाई दे, दिखे कोई नहीं। लाओ लाओ लाओ, सामग्री रखकर वे भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। हर्षित होकर परिछन के लिए चली। अब तो वहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि माता मैन, अरे नारद बाबा आओ, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा, नारद जी बोले कि भगवान की कृपा। अब इतने में देखा कि भगवान विष्णु जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि माता मैना देखो वो आ रहे। तो माता मैना बोली नारद जी यही दूल्हा है? विष्णु जी, अरे माता क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा, पता लगेगा आने वाले हैं। इतने में देवराज इंद्र आने वाले आए। तो मैना माता बोली ये दूल्हा? अरे क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये नौकर चाकर हैं, पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक के साथ, पता लगेगा आने वाले हैं। मैना माता बोली नारद बाबा हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले अब तो ये बाद में भी कहती रहो तब ना। कहा बाद तक? कहा क्यों? कहा लोग भूल जाते हैं। कहा हम नहीं भूलेंगे। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। कहा कि इतने लोग आए हैं अब सबसे मिलना। हाँ ठीक है। नारद जी तो गए। अब शंकर जी आए। बैल पे बैठे थे तो उल्टे बैठे थे। बर बोराह बसे असवारा, उल्टे बैठे। बैठे ही उल्टे थे तो बैल दिखे, दूल्हा ना दिखे। ब्राह्मणों ने कहा माता नंदी जी का पूजन करिए। नंदी जी का पूजन हो गया। अब दूल्हे का परिछन तो तब हो जब दिखे। तो दूल्हा कब दिखे? कहा जब सीधे हुए। तो कहा बैल को घुमाओ। घुमाने लगे बैल को। शंकर जी ने सोचा चलो हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ, नंदी की पूजा होगी, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही घुमाया, किसकी हिम्मत से आरती उतारे। जो शंकर भगवान को देखा, अरे आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से। माता ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया। चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे घर का। अब तो कहा देवराज देवताओं ने और विष्णु जी ने चलो बाबा अब चले। शंकर जी बोले क्यों चले? अभी जनवास से चलेंगे। बोले कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवास से चलना है? कहा क्यों? इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले। कहा ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूल्हा द्वार पर आवे घर का दरवाजा बंद कर ले। ये मान भी लें
तो आपकी सासू माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया। कहा वो तो इसीलिए गिराया जिनके सिर पर स्वयं गंगा जी हो, उनको इतना सा लोटा क्या दिखाना जल का, तो लोटा गिरा दिया। और कहा दिया क्यों? कहा कि जिनके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उसको ये दिया क्या दिखाना, तो दिया गिरा दिया। कहा और जो डर गई, भगवान बोले हमें देखकर थोड़ी डरी। फिर कहा वो तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही। लेकिन अगर काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है।